मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सब कैसे हो? आपका अपना प्रशांत सर चैनल में स्वागत है। अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, आज मैं क्लास 12th के लिए मैं क्लास 12th का मैट्रिक्स के बारे में मैं बता रहा हूँ। मैथ है क्लास 12th मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो बाबू ये जानो कि मैट्रिक्स जो होता है वो क्या है। पहले मैट्रिक्स है क्या ये जानेंगे। तो आप बाबू ध्यान में रखिएगा मैट्रिक्स क्या है, ठीक है ना। तो किसी भी एलिमेंट को रो या कॉलम में, किसी भी एलिमेंट को रो या कॉलम में सजा दिया जाता है, उसी को मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है इसे, ठीक है ना। इसमें कमा का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। यही मैट्रिक्स होता है, ये तो समझ गए होंगे। अब बात आती है कि रो क्या है और कॉलम क्या है। तो समझिए बाबू, इधर हम यहाँ समझा रहे हैं A इज इक्वल टू, देखिएगा कॉलम वो होता है जो सीधा होता है। तो समझिए कि है सीधा है ना, है 2 4 3 4 ये सब सीधा है ना। ये हो गया कॉलम, ये हो गया कॉलम। आज जो पट होता है ना उसी को रो कहते हैं। तो ये पट है ना इधर इधर, तो यह हो गया रो। समझ में आ गया होगा मेरी बात। चलिए, अगर पूछ दे बाबू, चलिए अब हम रो और कॉलम तो पहचान गए। चलिए हम क्वेश्चन यहाँ पे जो दिए हैं उसको देखते हैं, ठीक है ना। चलिए आते हैं यहाँ पे बाबू। आप कहीं जाइएगा मत, एकदम रुकिए, समझिए तब जाइए। हम वादा करते हैं कि आप अगर नहीं सीख पाएंगे तो हम वीडियो डिलीट कर देंगे अपने जो बनाए हैं, समझ गए ना। लेकिन देखिएगा, बोल रहा है आवीहू की कोटि। क्या कह रहा है? आवीहू की कोटि। तो चलो कितना कोटि है। तो बाबू हम क्या करेंगे, रो और कॉलम देखिएगा। तो ए आवीहू की कोटि कह रहा है, तो यहाँ इस पे आइएगा 1 2 3, तो ये हो गया 3। और उसके बाद इधर चलिए 1 2 3 4, तो हो गया 3 4। आवीहू की कोटि निकल गया। अब देखिएगा अवयवों की संख्या, तो गिन तो लीजिए ना कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है ना। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 12, और कोई बात नहीं। अब बोल रहा अवयव, तो इसका एक फॉर्मूला होता है बाबू। इधर देखिए भाई, इसमें है, यानी कि ये है 3 4 में है। तो आप याद रखिएगा बाबू कि 3 4 वाले जो होते हैं उनका हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं। देखिएगा इसका होगा बाबू A11 A12 A13 A14, 11 12 13 14, A21 A22 A23 A24। अब देखिए A31 A32 A33 A34, यानी कि 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34, यानी कि यह इस रूप में होता है 3 गुणे 4 के रूप में होता है। चलिए अब हम देखते हैं अवयव। यहाँ जो है A11 है। क्या है बाबू? A11 है, सॉरी A13 है ना। तो चलिए इसमें देखिए 13 कहाँ है। फर्स्ट वाला लाइन में 11 12 13, यानी इधर है। तो चलिए ये तरफ फर्स्ट लाइन में, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में फर्स्ट देखिएगा, ये हो गया, देखिए 11 12 13 14, फिर 31 32 33 34, सॉरी गलती हो गया। 11 12 13 14 21 22 23 24 31 32 33 34,
तो आपको यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, देखिए 1 13 है ना, 1 3 है, तो फर्स्ट लाइन में 1 2 3, तो फर्स्ट लाइन में 1 2 3 यानी 19 आ रहा है, यहाँ हो गया 19। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे A21 A21 है बाबू, तो A21 कहाँ है, चलिए नीचे है, नीचे सेकेंड लाइन में और फर्स्ट में, तो सेकेंड लाइन और फर्स्ट यानी A21 क्या है बाबू, तो ये आपका 35 है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए ये क्या दिया है, A33 यानी ये 33, ये 3 3 देखिए ना, 31 32 33 यानी लास्ट में दिया है 3 नंबर में, तो चलिए ना लास्ट में 3 नंबर 1 2 3 यानी कि -5। अब है बाबू A24, तो 24 इधर आइए, सेकेंड लाइन 21 22 23 24, सेकेंड में लास्ट, तो 21 22 23 24 क्या है बाबू 12 है, तो यहाँ पे 12 ले लेंगे। अब दिया है A23, तो A23 कहाँ है बाबू, सेकेंड लाइन में 3 नंबर 1 2 3 यानी कि 5/2। समझ में आया है, अगर नहीं आया तो बता रहे हैं, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी, यही है ना बाबू। तो चलिए इसमें क्या कह रहा है कि अवयव में 24 अवयव, अवयव में 24 अवयव, तो पहले हम 24 का बना लेते हैं। तो 24 जो है बाबू ये आपका हो जाएगा 24 गुणे 1, 24 से कम 24, 1 गुणे 24, 24 से कम 24, अब 24 किससे, तो 12 गुणे 2, 12 दूना 24, 2 गुणे 12, 12 दूना 24, फिर 24, 8 गुणे 3, 8 त्रिका 24, फिर 3 गुणे 8, 8 त्रिका 24, फिर 6 गुणे 4, 6 चौका 24, और 4 गुणे 6, 6 चौका 24। अब 24 किस पहाड़ा में कटेगा जी, 12 ले ही लिए है, 3 8 24, 8 त्रिका 24 हो ही गया, 6 चौका 24, अब यानी नहीं जाएगा। चलिए अब बोल रहा है 13 अवयव, फिर 13 है ना, 13 किससे होगा जी, 13 गुणे 1, 13 कब 13, 1 गुणे 13, समझ में आया ना, नहीं आया। चलिए फिर अगला देखिए, सेम क्वेश्चन है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगी, समझ में आया ना। एक क्या है बाबू, पहले बताओ 18 है, तो ये बताओ ना, सबसे सिंपल बात सुन लो, 18 जो है किससे होगा, तो लो यहाँ पे 18 गुणे 1, 18 एकम 18 आ गया, चलो इसी को बदल दो ना यार, 18 एक लिखे हो ना, तो यहाँ 1 गुणे 18 कर दो ना, हो तो गया। ठीक है, फिर देखो, फिर 18 किससे जाएगा, तो 3 6 6 3 18, फिर देखो ना यार 3 6 लिखे हो ना, फिर ऐसे ना करो, 6 3 हो गया क्या, बस। अब देखो 9 2 ना 18, अब देखो ना यार 2 9, चलो अब किससे 18 जाएगा, अब तो हमको लग रहा है नहीं जाएगा। अब ये क्या है फिर बताओ, 5 है, लो अरे यार 5 है ना, 5 5 1, लो यार, फिर ऐसे करो 1 5, समझ में आया है नहीं है, जल्दी इसको नोट करो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। चलिए
कह रहा है अगला क्वेश्चन कि एक 2 गुणे 2 आवी हूँ ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव ने निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। 3 क्वेश्चन बाबू दिया हुआ है, ठीक है ना। हम किसी एक क्वेश्चन को बना देते हैं, आप 2 बना लीजिएगा। चलिए है क्या कह रहा है, 2 2 आवी हूँ, तो 2 2 आवी हूँ है ना बाबू। तो यहाँ पे ले लीजिएगा A11 A12 A21 A22 यानी कि A11 A12 A21 A22, ठीक है ना। चलिए अब हम इस सवाल को हल करेंगे। पहला है ए आई जे इजकल टू आई प्लस जे के होल स्क्वायर बाई 2। अब देखिए यहाँ पे है, पहले है इससे चलेंगे। A11 है ना, A11 यानी ये जो 1 है ये आई हो गया, ये जो 1 है वो जे हो गया। तो आई हो गया 1, जे हो गया 1। तो चलिए ना, क्या है आई है, तो आई के जगह पे है क्या है बताइए, शुरू में 1 है ना, तो 1 प्लस है तो प्लस आई जे है, तो फिर बाद में क्या दिया, फिर 1 है तो 1 ले लीजिए स्क्वायर बट्टा ये 2 हो गया। अब देखिए 1 और 1 कितना होता है बाबू, जोड़ो, 1 और 1 2, 1 और 1 2 होता है ना, तो 2 चलिए ना स्क्वायर, अब बट्टा है क्या है बाबू 2 है। चलिए अब क्या करेंगे, 2 दूना स्क्वायर है तो 2 दूना 4, अब बट्टा कितना 2। अब देखिए यार 2 दूना 4 आ तो गया। लो डर रहे हो, नहीं इसको यहाँ नोट, यहाँ इसको लिखोगे ना। फिर ए आई जे इजकल टू क्या है बाबू, आई प्लस जे का लिखेंगे होल स्क्वायर बट्टा कितना 2। अब हई हो गया, अब हई फिर लेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए ना अब देखिए आई हो गया 1 जे हो गया 2, अरे आई हो गया 1 जे हो गया 2, समझ में आ रहा है ना। तो आई देखिए अब आई है ना, तो आई क्या है बाबू 1 है, प्लस है तो प्लस, अब है जे है, तो बताइए ना जे क्या है, जे के जगह ही आपके 2 है, घेर दीजिए स्क्वायर दे दीजिए, अब बट्टा 2। अब आप क्या करेंगे बाबू, 2 और 1 जोड़ देंगे, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 होगा, 3 के स्क्वायर बट्टा हो गया 2। अब क्या करेंगे 3 3 का बाई 2। ये बताइए 2 से 9 कटता है, नहीं कटता है, कटेगा दशमलव में जाएगा तो यही छोड़ देंगे। समझ में आया, नहीं आया। फिर क्या करेंगे भाई, ये उतार लेंगे ए आई जे आई प्लस जे के होल स्क्वायर बाई 2। तुम कहोगे सर कितना बनाएंगे रे मेरे बाबू, जितना है बा उतने बनाना है। अब समझ में आ रहा है ना, उतने बनाइएगा जितना है। इसका काम खत्म, अब इसका काम है बाबू। तो क्या है बताइए ना, A21 इजकल टू आई का मान बताइए 2 है ना, तो 2 प्लस है तो प्लस है, जे है तो क्या है बाबू 1 है, अब फिर स्क्वायर है अब बाई 2। तो A21 इजकल टू 2 और 1 कितना 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर बाई 2। तो A21 इजकल टू 3 3 का बाई 2 कटेगा, नहीं कटेगा। चलिए भाई अब हम क्या करेंगे, फिर यही यहाँ उतार देंगे बाबू, बाई 2। अब देखिए ए इसका काम खत्म, अब इसका काम है, तो लीजिए ना भाई, ले लिए हैं। अब आप क्या करेंगे, इसको मिटा दीजिए, आई कितना है 2 है, जे कितना है 2 है, स्क्वायर है बाई 2 है, A22 2 और 2 कितना 4 स्क्वायर बाई 2। ए देखिए यार 4 चौका 16 बाई 2 कट जाएगा क्या, 8 लीजिए। अब इसको सजा न दीजिए भाई, ये देखिए ना यार 2
11 के बाद फिर क्या आया था, फिर है इधर रहिएगा ना 9/2, फिर 21 नीचे आएगा 9/2, फिर क्या 8। तुम कहो सर कैसे सजा दिया, अरे यार आपने लिखा था कि नहीं, ऐसे 11 A12 लिखा था, A21 A22 लिखा था कि नहीं, बस ऐसे ही इसको सजा दिया। समझ में आया? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों को एक्स वाई, देखिए बाबू क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात करें। 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, हम हल करते हैं, बहुत इजी तरीका से सीखिएगा आप। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 3 x 5 और उसके बाद दिया है y z 1 5, यानी आपको x y z का मान बताना है। ए बाबू तो जौन है 4 है y के साथ मिलने जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो गया y बराबर 4 किससे गया है मिलने, y से, तो y इक्वल टू क्या हो गया 4, दोनों का मिलाप हो गया। अब देखिए तब 3 कह रहा है, जब 4 गया मिलने तो 3 कह रुक मैं भी जाऊंगा, तो ये भी गया इससे मिलाया, तो z बराबर क्या 3, तब ये कह रहा है मैं चुप बैठूंगा मैं भी जाऊंगा, तो ये x गया किससे 1 से मिलने, x1, तो 5 गया तो बोला रुको मैं भी मिलता है, गया इससे मिलने, तला दोनों धक्के टकरा गया, दोनों में टक्कर हो गया, दोनों कट गया, ठीक है इससे कट गया, बस यही तो आंसर। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब दूसरा नंबर हम क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। ये दिया है x + y2, ये हो गया 5 + zxy = लीजिए ना, कितना इजी है यार, ये गया इससे मिलने, तो हो गया x + y बराबर क्या हो गया बाबू 6 मिल गया। अब ये 2 गया मिलने, तो दोनों क्या हो गया कट गया, काहे बराबर है, चलिए ना यार। अब है देखिए ये गया इससे मिलने, तो 5 + z बराबर क्या बाबू 5, लो तो भाई प्लस है तो इधर हो गया, तो z का वैल्यू निकल गया 5 - 5, तो 5 क्या हो गया बाबू 0 हो गया, चलिए ना हो तो गया। अब क्या करेंगे, ये इससे मिलने गया, तो एक्स वाई = क्या हो गया 8। चलिए अब इसको माने थे आप समीकरण 1, तो लिखेंगे आप समीकरण 1 से, 1 में क्या है x + y बराबर कितना है 6 है। ये बताइए बाबू ये बीच में क्या है y है, बाहर कर लीजिए, प्लस है तो उधर टपा ले जाइए, तो 6 माइनस क्या हो गया x हो गया। चलिए को एक्स वाई बराबर 8 रखने पर, लीजिए ना रख लीजिए भाई, क्या करना है। अब भाई यहाँ ले लीजिए ना, हो गया एक्स वाई = 8, ये x है तो x है, क्या कह रहे y, तो y है पूरा ले लेंगे, क्या है 6 - x = 8। अब देखिए भाई 6 में x से 6x माइनस x और x क्या होगा x² = क्या होगा 8 होगा। चलिए भाई x² क्या है माइनस है क्या जी, है ना, हाँ तो लिख लेंगे, लिखेंगे पहले ऐसे 6x - x² बराबर है तो माइनस है 8 हो गया। चलिए x² क्या है माइनस है, तो लिखेंगे -x² और उसके बाद प्लस 6x और -8, बस। अब लिखेंगे x² माइनस प्लस क्या होता है माइनस, हई हो गया 6x, माइनस माइनस तो हो गया प्लस, हई हो गया 8। अब चलिए ना, अब हम क्या करते हैं बाबू, इसको यही बना देते हैं, ठीक है। अब है लिखेंगे x² - 6x + 8, ये बाबू इसको हम 6x को क्या करेंगे तोड़ देंगे, इसको कैसे तोड़ेंगे, चलिए है पहले वाले और लास्ट वाले को गुणा करेंगे, तो पहले वाला क्या है x है, तो x को 1 मानेंगे,
और लास्ट वाला क्या है 8 है, तो 8 एकम 8। अब 2 गो है जा खाली स्थान हम दे रहे हैं, साइड में रफ करिएगा, रफ है भी मत, यही में घसेट मत दीजिएगा, रफ कर दीजिएगा। ये 8 और यहाँ पे क्या बैठाइएगा कि जोड़ने और घटाने पर 8 आ जाए, सॉरी 6 आ जाए। यहाँ पे क्या रखिएगा कि जोड़ने और घटाने पर, पहले अब चलिए ऐसा अंक रखिए ताकि 8 आ जाए, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि जोड़ने और घटाने पर 6 भी आना चाहिए। तो चलिए बाबू, अगर यहाँ पे 4 और 2 हम ले लेंगे तो 4 और 2 ना कितना 8 होगा, और 4 और 2 जोड़ देंगे तो क्या हो गया 6 होगा ना। चलिए अब देखिए, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिखेंगे 4x। 2 तो प्लस में है, तो सोचिए अगर हम प्लस 2x लिख देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो 4 में से 2 गया 2 बचेगा, हमको तो 6 लाना है, तो यहाँ हम लेंगे माइनस, ठीक है ना। अब प्लस है तो प्लस है, 8 है तो 8। अब लीजिए, अब एक्स स्क्वायर को गो एक्स है बाबू, इसमें 2 गो एक्स है, तो एगो एक्स कॉमन करो ना, एगो एक्स बाहर है, एगो एक्स माइनस एक्स एक्स गया तो क्या बचेगा 4 बचेगा। लीजिए माइनस है तो माइनस, अब 2x में से सिर्फ आप 2 कॉमन कीजिएगा, जब है बाहर किए हैं तो एगो है बच गया ना, तो इसको ले लीजिए x माइनस प्लस माइनस, 2 चौका 8। अब लीजिए 8 हो गया। अब है दोनों सेम हो गया ना, अगर है सेम नहीं होता तो है हमारा मानवा रखा हुआ गलती हो जाता, तो सेम है ना बाबू। तो चलिए क्या है होगा, 2 ठो है बाबू यहाँ पे, तो ये वो लिखेंगे x माइनस 4, और फिर है क्या है बताइए ना x माइनस 2। अब देखिए ये हो गया x बराबर 4 है, ये भी हो गया x बराबर 2। चलिए ना आपका निकल तो गया, जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। बाबू हो जो 3 नंबर हम क्वेश्चन दिए हैं ना, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड इजकल टू 9 5, ये आप खुद बनाइएगा। चलिए नहीं बनेगा तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिएगा, तो मैं इसको सॉल्व करके दे दूँगा। थैंक यू।